एनडीए का रुतबा इस बार औरंगाबाद में बढ़ा है क्या? बहुत ज़्यादा। पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। और इस बार जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनाने के लिए, युवा जो है, युवा हमारी बहनें, महिला, सारे तमाम जनता, एकदम जनता हमारे जागरूक हो गए हैं कि इस बार बदलना है। 2 बार जो कांग्रेसी जो विधायक है उनको झाड़ू लगाकर फेंक देना है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधायक। बोले क्या ताकत बढ़ी है एनडीए की? अच्छा भाई, दुनिया में एनडीए का डंका बज रहा है, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है। औरंगाबाद में बज नहीं पाया था 2020 में। अरे औरंगाबाद में नहीं बजा था, वही तो गलती किए थे, वही गलती अब हम लोग सुधारेंगे। और ये गलती इस तरह से सुधारेंगे कि पूरी तरह से सिर्फ कमल 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 और सिर्फ कमल नजर आएगा औरंगाबाद विधानसभा में। उसके बाद औरंगाबाद विधानसभा नहीं, पूरे जिले में 6 विधानसभा में 6 में 6 एनडीए जीतेगी। ये जिस ताकत की बात कर रहे हो, इतना जो जोश ये दिखा रहे हैं, ये जोश 2020 में नहीं लग पाया था क्या? जोश 2020 में था, लेकिन जनता को थोड़ा सा इन लोगों ने गुमराह कर दिया था। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और पूरी जोश से, इन्होंने जितना जोश कहा उससे मैं समझता हूं कि उससे डबल जोश के साथ इस बार सारे उम्मीदवार जो विपक्ष में खड़े हैं उन सबों की जमानत जब्त होने जा रही है। 14 तारीख को मतदान का रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि वाकई में जो माता जी ने महिला वोट बैंक की बात की कि अब बीजेपी के पाले में है, वाकई में ऐसा है कि केवल हवा हवाई बोल रही है माता जी? 6 तारीख को आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हवा हवाई था या क्या, रिकॉर्ड मतों से। 6 वाली मैम अभी वोट अभी परिणामों में बदले नहीं है। परिणामों ने, लेकिन महिलाएं तो निकली ना। पिछला बार महिला नहीं निकली थी, जिसकी वजह से एनडीए मतलब यहाँ पे नहीं निकल पाया था। महिलाएं वोट करेंगी तो वो सिर्फ मोदी जी को वोट करेंगी, वो मोदी योगी के नाम पे ही वोट करेंगी। क्यों मोदी योगी के नाम पर ही वोट क्यों? और पार्टियां बेकार हैं क्या औरंगाबाद में? नहीं भैया, मोदी जी हमको बहुत मदद किए थे। बहुत मदद। हाँ, 10,000 मिला आपको लग रहा है? 10,000 मिला है। हम जीविका चलाते हैं, हम जीविका दीदी हैं। हम 360 महिला के तैयार कर। आपको लग रहा है कि एनडीए जीत गई तो 10,000 फिर खट से आ जाएगा? मोदी भैया जब से राज आया है तब से हम लोग पहले लालू का राज था ना, तो रोड पर चलने के लिए सोचते थे। जंगल राज विदा हो जाएगा इस बार, जंगल राज विदा हो जाएगा और इस बार एनडीए सरकार का बहुमत वोट आएगा, बहुमत सीट भी आएगा। इस बार हम लोग एनडीए को तो देखने से भी पक्के सनातनी लग भी रहा है। एकदम सनातनी है। जो राहुल गांधी जो बात करते हैं कोई पर्व पर, ये बेकार है, ये गुमराह करते हैं। इस बार हम लोग एनडीए को बहुमत वोट से विजयी बनाएंगे और हम लोग सनातनी को एकत्रित करके विजयी बनाएंगे। भाई फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है इस बार? आ जाओ, पहली बार वोट डालोगे भाई? मतलब कि बिहार का भी भविष्य कई दिनों तक आप तय करेंगे, तो मन में क्या चल रहा है, किसको वोट डालोगे? वोट डालोगे या नहीं? अच्छी कौन सी पार्टी लग रही है? नहीं सर, हम लोग तो इस बार नहीं योगी मोदी ना राहुल तेजस्वी, इस बार हम लोग रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा पे वोट करेंगे। ठीक सर, अभी जो जैसा कि हालात है, पलायन चल रहा है और कई हैं शहरी इलाके में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उस पर वोट करेंगे, ना ही पार्टी बेसिक पे वोट करेंगे। यहाँ पर मतलब लोग हैं जो है यहाँ पर, आप उसे थोड़ा सा बदलना चाहते हैं इस समय? नहीं बदलना से, देखिए सर, दोनों लीडर अच्छे हैं। नीतीश कुमार भी काफी अनुभवी हैं, 20 साल से राज चलाए हैं। और तेजस्वी पहली बार जो वोट डालने जा रहा है, देखिए कितना नाप तोल कर रहा है लड़का। कह रहा है कि हम देखेंगे पलायन का मुद्दा और ये सब खत्म हो। आप क्या चाहते हैं? बढ़िया है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका नेतृत्व इतना अच्छा है कि वो पिछले 20 साल से उनके ऊपर एक भी दाग धब्बा नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हैं, कोई भी उनके ऊपर कोई घोटाले का, कोई भी किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज है, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। दामन साफ है, दामन साफ है, विकास पुरुष कहा जाता है। और नीतीश कुमार जो है 20 साल में जो कहा जाता है, जो भी अभी कहा गया कि जंगल राज अगर किसी ने साफ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री नीतीश कुमार जी हैं। 5 बजे के बाद अगर महिलाएं अगर हमारे घर से निकल पा रही हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हाँ, नीतीश कुमार के कारण ही सब हुआ। एक बार औरंगाबाद की जनता को दिखा दी जाए, औरंगाबाद की जनता को एक बार दिखाइए, जो लोग पहुंचे हुए हैं वोट डालने। नीतीश, जात पात से ऊपर का सरकार चाहिए, बिजली सड़क शौचालय रोजगार चाहिए, फिर से एनडीए सरकार चाहिए। बोलिए प्रेसिडेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ने पूरा माहौल ही बना दिया, माहौल बना दे रहे हैं चाचा आप लोग, एनडीए वाला एकदम। अभी जो है 6 में 6 हम यहाँ जीतेंगे और जीत रहे हैं,
क्योंकि फिर एक बार नीतीश सरकार सड़क, बिजली, पानी और जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक यह सरकार जो है यहाँ देने का काम कर रहा है। कि अगर आप जनता हैं तो आप सच बोलेंगे, कार्यकर्ता हैं तो आप एनडीए के पक्ष में बोलेंगे, आप क्या हैं? अब जनता है, जनता है। जनता है। आइए मैम, आइए। महिलाएं अब तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं मतदान में, तो आप लोग का लेवल और थोड़ा बढ़ गया है मैम, क्योंकि जीत, हार और जीत आप ही लोग अब तय कर रहे हैं। तो क्या दूसरे चरण का लग रहा माहौल? तय नहीं कर रहे हैं, जीत हो चुका है, हम लोग तय कर चुके हैं। इसको जीता कमल छाप, चुपचाप कमल छाप। क्या भैया, महागठबंधन का जादू फिर चलेगा इस बार? पूरा पूरा। कैसे? अरे भैया, युवा एकदम एकदम उबलायल है तेजस्वी के लिए। महागठबंधन के पक्ष में सारा युवा एकदम एक तरफा एकदम उबाल मार रहे हैं आप लोग? उबाल मार रहा जी भैया, सारे लोग जितना देखिए सारे युवा। क्या भैया लग रहा है कि तेजस्वी जी और महागठबंधन में इतनी फाइनल है, तेजस्वी बन रहे हैं सीएम। अब खाली घोषणा बचा है, 11 को पोलिंग में जनता सब दिखा देगा। यहाँ के लोकल उम्मीदवार तो मिला नहीं, ये लोग डोनेशन पर ले आए अपना उम्मीदवार त्रिविक्रम नारायण सिंह के। ये 5 साल लगल रहे नबीनगर के लिए और सब रुपया वहाँ खर्चा किए, जितना भी मेडिकल वाला पैसा था। और क्या कहते हैं, अब क्या कहा जाए, बचदानी बिकौआ आदमी, और जाके नबीनगर में ठीक किया, लेकिन वहाँ इनको बम गिरा दिया आनंद मोहन का बेटा आके। तो वहाँ से भागल अब तो कहीं लड़ना है, इज्जत का बात है, तो ले लिया क्या कहते औरंगाबाद से आके। तो यहाँ के आदमी नहीं थे, यहाँ के कदावर लोग थे भाजपा के, तो वो लोग यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे कि पैराशूट से उतार। बताइए भैया, बाहरी उम्मीदवार कौन है भैया, किसकी तरफ इशारा कर? बाहरी उम्मीदवार साहब सब त्रिविक्रम सिंह के बारे में बोला जा रहा है। सीधे उनको उतार दिया गया। आज तक 5 साल पहले कहाँ थे जनता के लिए? औरंगाबाद में इससे पहले कहीं नहीं दिख रहे थे वो, और अभी आके सीधे दिखने लगे। तो उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बेनिफिट ही मिलेगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी और योगी जी आए, अब तो पूरी ताकत आ गई है। वो मोदी जी आया चाहे योगी जी आए, वो कोई फायदा नहीं आने से, वो खाली गुमराह कर रहे हैं। हम लोग को तेजस्वी सरकार बन रहा है, एकदम फाइनल है। क्यों, तेजस्वी जी ने क्या ऐसा करिश्मा किया है लोगों के बीच की आपको लग रहा है? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, मोदी जी इतने पद पर है, उनका पद का गरिमा होता है। अब आकर के 1 मिनट आकर के उनको रोजगार का बात करना चाहिए था, पलायन का बात करना चाहिए था। आए दिन बिहार में हत्या हो रहा है ऑन कैमरा, तो ये सब की बात करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कट्टा का, तो बंदूक का, यही सब रह गया। क्या बिहार वाले इतने बेवकूफ हैं? क्या आपको दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ जंगल राज का बदलाव सब कोई बिहार में चाह रहा है? हाँ? बिल्कुल हमारी सरकार आने जा रही है, 14 तारीख को आप लोग भी आइए। हमारी क्यों, पार्टी आपकी है क्या? आप जनता है कि कार्यकर्ता है? नहीं, हम लोग तो जनता है। वही में हमारा यही ऐसा आपको क्या लग रहा है महागठबंधन में? हमारा जो युवा पार्टी का जो लीडरशिप है ना, वो युवाओं के प्रति सोच रहा है, सबको नौकरी देने की बात कर रहा है, सबके विकास के लिए सोच रहा है, महिलाओं के उत्थान के लिए सोच रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इन सब चीजों, ये भाई युवा है क्या? तेजस्वी जी जो कह दिए हर घर नौकरी मिलेगी सबको, उनकी इस लाइन पे इतना भरोसा युवाओं ने कर लिया है क्या? एकदम मिलेगा, वो जो बोल रहे हैं वो मिलेगा, ये जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो 17 महीना में करके दिखाए हैं, युवा लड़का को रोक रहा है, वो जो बोले वो करके दिखाए। क्या लग रहा है भैया, बदलाव की बयार है वाकई में कि सब लोग हवा बोल रहे हैं? नहीं, बदलाव तो होगी, और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए प्रत्याशी जो हैं, वो एक व्यापारी हैं। वो यहाँ व्यापार करने आ रहे हैं, नेतागिरी करने नहीं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि किसी तरह से टाल मटोल करके जो हमारा हॉस्पिटल के लिए जो स्वीकृत हुआ है राशि, उसको किसी तरह विधायक बन के उसको टाल मटोल करके उसको 5 साल के लिए टाल दें, ताकि उनका आय का स्रोत जो है वो बना रहे। आप इस बात को समझिए कि क्या नीतीश कुमार हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी मानसिक स्थिति सही है? ऐसा क्यों, मतलब कि मानसिक स्थिति को देखते हुए बदलाव चाह रहे हैं या फिर युवा चाह रहे हैं? ऐसा युवा चाह रहे हैं, हम लोग युवा चाह रहे हैं जी। तो क्या रोजगार, शिक्षा, महिलाओं के लिए काम, सब कुछ तेजस्वी जी दे पाएंगे? हर घर नौकरी पहुंच जाएगी आपको लग रहा है इतनी आसानी से? के लिए तेजस्वी जी बोल चुके हैं, जीविका लोग को बोल चुके हैं, जो जीविका लोग को 3-3, 4-4 महीना से सैलरी नहीं दिया जा रहा था। अभी सदर अस्पताल में एम्बुलेंस चालक लोग का ऐसा हाल है, एक तो 8,000 सैलरी देते हैं, ऊपर से 6-6 महीना आपको सैलरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो एम्बुलेंस चालक जब धरना प्रदर्शन करता है, 10 दिन एम्बुलेंस बंद करता है, तब उसको सैलरी दिया जाता है। तो ये तानाशाही, अस्पतालों में भी लापरवाही का आरोप देखिए एनडीए शासनकाल पर लोग लगा रहे हैं। भैया 6 सीटें औरंगाबाद की,
लेकिन क्लीन स्वीप करना इस बार महागठबंधन के लिए कितना आसान लग रहा है, क्योंकि देखिए फाइट थोड़ी तगड़ी लग रही है ना। महागठबंधन एकदम बढ़िया जोर तोर से आएगी। तेजस्वी युवा नेता हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उनको एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को। नीतीश जी अब बूढ़ा हो गए हैं, अलबल बोक दे रहे हैं। हाँ, अब बूढ़ा को नहीं उस पर बैठाना है, सीट चेंज करना जरूरी है। और जो तेजस्वी कहते हैं वो करते हैं, उनको मौका देना चाहिए। और जो कहे हैं अभी कि हम नौकरी देंगे नौजवानों को, तो दे के देंगे, एकदम दिखाएंगे, मिल जाएगी नौकरी भैया सबको। हाँ, लग रहा है चाचा जी कि कुछ बढ़िया काम बुजुर्गों के लिए भी करेंगे क्या तेजस्वी जी? किए हैं और करेंगे, जो बचा है वो करेंगे। 95 वाला लहर है यहाँ, 6 से। हाँ, 6 लालू जी रहते थे। हाँ, वो जीन जो है ना, वो जीन आ जाएगा आपरी। अच्छा, हाँ, तो लालू जी वाला करिश्मा होगा जी। कंफर्म है कि इस बार 6 के 6 सीट गठबंधन के आएगी। जब बात आप लोग युवा की कर रहे हैं तो युवा लोग को थोड़ा और अधिक कैमरे पर लाते हैं क्या भाई? क्या एनडीए युवाओं के लिए नहीं कुछ किया, आप लोग को ऐसा लग रहा है? उनका पुल हर जगह पे ढह जा रहा है। हाँ, नीतीश जी से पूछिए एक बार कि जितना भी पुल बना रहे हैं वो पुल बनने से पहले आधा ढह गया। अच्छा, कई पुल तो ढह गया, खबरों में बहुत रहा। तो क्या तेजस्वी जी मजबूत पुल बना देंगे क्या भैया? जी साहब जो बोलते हैं वो करके दिखाएंगे।